students, this is me Varenaj sir. Today we'll be having the next lecture on the chemical reactions and equations. This will be our 7th lecture of this particular chapter. So today we'll be having the next topic जो हमने अभी तक खत्म किया है, that was the balancing of a chemical equation. वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है. तो उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ chemical reactions. ये हमारा अब मेन टॉपिक रहेगा इसमें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसमें हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस के. ऑलरेडी 2 टाइप्स मैंने आपको बताई है. दैट वाज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक में हमने क्या बोला था? एक्सोथर्मिक हमने बोला था कि एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें लॉस ऑफ हीट हो जाएगी, और जिनमें हमने एग्जांपल्स दी थी. फिर एंडोथर्मिक में हमने बोला था जिनमें गेन ऑफ हीट हो जाएगी, जिसमें हमने एग्जांपल्स को दिया था कि ऐसी हमने वो रिएक्शंस करवाई थी वहां पे. अब यहां पे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो असल में आपका टॉपिक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसमें पहली रिएक्शन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या रिएक्शंस होती है? ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम जब मिलाते हैं, वहां पे अगर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल गया तो हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है. जैसे कि हम लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine to form a single product. To form a single product are called combination reactions. इन्हीं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. क्या हमने बोला? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हमने रिएक्टेंट्स को लिया होगा, फिर वो कंबाइन हो जाएंगे. अगर उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शंस को क्या हम बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे देता हूं. सिंपल एक एग्जाम्पल पहले देते हैं. कार्बन जब हम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. तो देख लीजिए, हमें मिल गया सिंगल प्रोडक्ट. हमने कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स आ गए. हमें मिल गया यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. हम कैसे लिखते हैं इसको? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसी रिएक्शंस जहां पे हमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टर्स मिले, फिर वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम बोलेंगे यहां पे कॉम्बिनेशन. उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये तो एक एग्जांपल होगी. दूसरी एग्जांपल देते हैं इसकी. दूसरे एग्जांपल देते हैं इसकी. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है जो हमने दी थी पिछली बार. जैसे कि हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम रिएक्ट करवाते हैं, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है? यहां पे ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे हीट रिलीज होती है. ये तो प्रोडक्ट में नहीं आएगा. ये एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया. यहां पे हमने 2 रिएक्टेंट्स को लिया, सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको हम कैसे लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको हम लेते हैं H2O. फिर हमें जो यहां पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2. तो यहां पे इसको हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट a combination type of chemical reaction. ठीक है. उसके बाद अगर हम लेंगे एक और रिएक्शन,
एक और रिएक्शन को हम लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक और रिएक्शन है, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, ये बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मैंने आपको बैलेंसिंग सिखवाया है, यहां पे मैं बैलेंस नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, साथ साथ में आप बैलेंस करते जाइएगा। ठीक है, हमने यहां पे गैस को लिया, दिस इज अ गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस, इट फॉर्म्स अ लिक्विड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे यहां पे क्या है, ये यहां पे क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो हमारा यहां पे हो गया, दिस इज अ जो फर्स्ट जो हमने रिएक्शन करवाई, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है, ऐसी रिएक्शंस जहां पे दो या दो से ज्यादा हम रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे, वहां पे अगर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हम बोलेंगे यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, एग्जांपल्स आप याद रख लीजिएगा। अब जो हमारी दूसरी इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये इसको आज हम खत्म कर लेते हैं। तो हम अब दूसरी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, देख लीजिए, अभी हमने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट में, इसको उल्टा है, जहां पे हम एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेंगे, उसको अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उसका उल्टा है बिल्कुल। क्या, दोज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शंस in which हम बोलेंगे ऐसे, in which a single reactant gets converted into two or more products। वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। एग्जाम्पल्स में हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल की है, जैसे कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, जब हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई है जब हम कलर को देख रहे थे, जब हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं जिसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहां पे हीट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं हीट, या लिख के भी लिख सकते हैं हीट। जब हम इसको हीट करवाते हैं, देख लीजिए यहां पे क्या होगा, यहां पे लेड ऑक्साइड बनेगा, यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रस डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। वहां पे मैंने बताया था ये किसका है, इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर होगा। मगर मुझे यहां पे बोलना क्या है, यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट था, इसको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, इसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें अब टाइप्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑन द वे सब फॉर दिस वेरी केमिकल रिएक्शन वी रिक्वायर्ड ए कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट समझाऊंगा मैं आगे जाके। हमने कोई ना कोई चीज चाहिए जिससे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई यहां पे हमने कुछ चीज चाहिए तोड़ने के लिए, ठीक है ना, इसलिए अब इसके टाइप्स बन जाएंगे। फिलहाल आप ऐसे समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, तो हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे एक एग्जांपल हमने दी। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम कर लेते हैं यहां पे। अब टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन अब कर लेते हैं।
अब हम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, देख लीजिए। पहला टाइप जो इसका है, यहां पे क्या कर रहे हैं आप, दूसरा टॉपिक इसमें टाइप्स, इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स। ये कहां से आ गया इसका टाइप? टाइप यहां से आ गया क्योंकि हमने यहां पे तोड़ना होता है एक रिएक्टेंट को। उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। आधे ऐसे होंगे जो हीट से टूट जाएंगे, आधे ऐसे होंगे जो लाइट से टूटते हैं, आधे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी टाइप्स, यहां पे टाइप्स आ जाएंगे। पहला टाइप जो इसका है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच विल बी डिकम्पोज्ड, विच विल बी ब्रोकन डाउन बाय द हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट। क्या है वो? ऐसी दोज रिएक्शंस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस in which heat is used to break down the reactant को तोड़ने के लिए हम यहां पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हीट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी, पहली एग्जांपल जो इसमें आएगी लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहां पे लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहां पे हमने क्या समझा? ये हीट से टूटा ना, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहां पे देता हूं मैं आपको, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NaHCO3। जब हम इसको हीट देते, इसको भी हीट चाहिए, जब हम इसको हीट देते हैं तो ये बनता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट एक और रिएक्शन दे सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास फेरस सल्फेट होता है FeSO4। जब हम इसको हीट देते हैं ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी किसमें आएगी? दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप, ये हो गया पहला इसका टाइप। नेक्स्ट टाइप जो इसका है वो हम लिख लेते हैं यहां पे। तो हमारा पहला टाइप होगा इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हमने हीट की जरूरत पड़ती है इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, दैट वाज दी थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो इसमें है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उधर से ही बोल रहा है, जहां पे फोटो, आपको पता ही है फोटो जहां पे वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड अ लाइट, वहां पे लाइट आएगा। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्टेंट्स जिनको तोड़ने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी या वो टूटेंगे लाइट की वजह से, तो हम बोलेंगे उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? दोज रिएक्शंस, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस in which reactant gets broken down by with the help of light या simply sunlight। बिल्कुल सनलाइट की वजह से भी कोई ऐसा भी रिएक्टेंट होता है जो हमें सनलाइट की वजह से टूट जाता है, उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्योंकि वहां पे एक, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाए। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। जब हम लेते हैं इसको, अगर हमने सनलाइट दी, जो ही इस पे लाइट पड़ जाती है, जो ही इस सिल्वर क्लोराइड पे लाइट पड़ जाती है, तो अब यहां पे क्या होता है? यहां पे सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग। तो यहां पे बन गया दो से दो प्रोडक्ट्स बन गए, और एक हमारे पास रिएक्टेंट था, ये सनलाइट की वजह से टूटा, तो हम बोलेंगे यहां पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब यहां पे देख लीजिए, इसीलिए आप देखोगे जो हम ये जब ये लेबोरेटरीज में हमारे पास होता है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, इसको हम किसमें स्टोर करते हैं? दीज विल बी स्टोर्ड इन ब्लैक कलर्ड बोटल्स। बिल्कुल ब्लैक कलर्ड बोटल्स में होता है। किसमें होता है? स्टोर्ड इन ब्लैक कलर्ड बोटल्स। ये देख लीजिए। क्यों हम ट्रांसपेरेंट में नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आपको पता ही है ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सारी लाइट को पास कर देता है। जब उसने पास करवाया तो वो इस पे पड़ेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, तो उसके लिए उसको स्टोर हमने ब्लैक जो हमारे पास बोतल होगी उसमें, क्योंकि वो एब्जॉर्ब, क्योंकि वो ट्रांसमिट नहीं करने देता है लाइट को, जिसकी वजह से हमारा ये रिएक्टेंट नहीं टूटेगा। दिस वाज द सेकंड। नेक्स्ट वी हैव लास्ट इसका टाइप जो है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ये आई मीन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख लीजिए तीसरा टाइप जो इसका है दैट इज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर से बोल रहा हूं, जो हमने फोटो डिकम्पोजिशन देखी ना अभी, उसमें आप लिख सकते हो एक और नाम, उसमें लिख सकते हैं हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं इसको। फोटोलिसिस ऐसी रिएक्शन जो ब्रेक डाउन हो जाएगी ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द लाइट, सॉरी ड्यू टू द लाइट, दैट आर कॉल्ड फोटोलिसिस, या दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। नाउ इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बिल्कुल आपने छोटे क्लास में ये वर्ड सुना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हमने मदद लेनी होगी किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हमने किसी रिएक्टेंट को तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या है वो? दोज डिकम्पोजिशन reactions in which reactant is broken down due to, yeah, with the help of electricity, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल्स में यहां पे देता हूं, जैसे कि आम एक एग्जाम्पल आपको मिली होगी, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, जहाँ पे हम वाटर को लेते हैं, इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? H2 और O2 गैसेस हमें मिलते हैं। यहाँ पे H2 और O2 गैसेस हमें मिलते हैं। आई थिंक दिस वॉज दी सेकेंड। एक और हमारे पास है, जैसे कि जब हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट की फॉर्म में लेते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये भी सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वॉज दी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच electricity is used to decompose, to break down the reactant into two or more products. We call those as electro decomposition reactions or electrolysis. This was the last topic of this. So we have completed the decomposition reactions. Now we'll see next topic. So thank you very much.